क्या बताना है, डी शेयर मार्ट का। मार्केट। हाँ डी मार्ट का बताता हूँ, ठीक है। देखो ये एक एक ये कंपनी का नाम है डी मार्ट। पेन ही नहीं चल रहा है आज कैसे। चलो ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। DMART, ठीक है, जितना चल रहा है उतने में ही समझो, ठीक है। इसके जो ग्रुप के चेयरमैन है वो है राधा कृष्ण दमानी, ठीक है। हाँ दमानी जी। ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या करते थे कि मतलब है 2000 है, 2000 भी नहीं, क्या ये सही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा तेज बोलो तो वॉइस क्लियर। हाँ ठीक है, हो गया, सब क्लियर है तो सब सुन लेंगे। तो राधा कृष्ण दमानी जो है 1992-93 में जो है, मतलब कोई खास आदमी नहीं थे, उनका जो है बहुत यानी कि कम लोग जानते थे उनको इंडिया में, ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि सबसे पहले, अब चूंकि शेयर मार्केट की बात आई है तो शेयर मार्केट से ही शुरुआत करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। तो राधा कृष्ण दमानी जो थे तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किए, ठीक है। तो शेयर मार्केट में मतलब उनको ये पता हो गया था कि पैसे से ही पैसा कमा सकते हैं, और इसका जो है एक जैसे राकेश झुनझुनवाला है भारत में, ठीक है। हाँ। तो ये सब लोग क्या है कि पैसे से पैसा कमाना सीखे, ठीक है। हाँ कहाँ जाएगा बुट्टन, हाँ मम्मा पास, चलो ठीक है जाओ। तो चलो आज फेमस हो गए यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये जो थे, सुनो, ये पैसे से क्या है पैसा कमाना सीखे। तो इसके लिए इन्होंने क्या है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया। अब राकेश झुनझुनवाला का देख करके जो है इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट चालू किया, और जब इनके पास पैसा आ गया तो इन्होंने क्या है अलग अलग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कि कुछ रियल एस्टेट सेक्टर में डाला, कुछ सीमेंट कंपनियों में डाला, कुछ इक्विटी फंड में डाला, कुछ FMCG में डाला, कुछ ऑटोमोबाइल में डाला, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कंपनियों में। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे इनके पास मतलब अर्निंग इनकी बढ़ती गई, तो जब इनके पास खुद का पैसा आ गया तब इन्होंने जो है मतलब अपना डी मार्ट खुद का ब्रांड इस्टेब्लिश किया। अब डी मार्ट की स्ट्रेटजी क्या होती है, ये जैसे डी मार्ट के ऊपर, अब डी मार्ट में क्या है कि देखो अक्सर देखा होगा कि मतलब डी मार्ट में अगर आपको बाहर 25 रुपए का जीरा मिलता है 100 ग्राम, तो वहां पे 25 का नहीं मिलेगा, 24 रुपए का मिलेगा या 23 रुपए का मिलेगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, कस्टमर को ये लगता है कि ये जो है बाहर जो 25 रुपए का हमें सामान मिल रहा है वो 23 रुपए का, ठीक है। बाहर जो बिस्किट आपको 5 रुपए की मिलेगी वहाँ 4 रुपए की दे देंगे, साबुन 10 रुपए वाली 9 रुपए की दे देंगे, ठीक है। यानी कि जिसमें प्रिंटेड रेट है, ठीक है, प्रिंटेड रेट वाला जो सामान है वो आपको 1 रुपए 2 रुपए हमेशा सस्ता मिलेगा। अब जिसमें प्रिंटेड रेट नहीं है, जैसे मान लो कि कपड़ा हो गया, ठीक है, या फिर फुटवेयर हो गया, या कुछ बर्तन हो गया, ठीक है, स्टेशनरी आइटम हो गया, ठीक है, या कुछ ऐसे सामान जिसका कोई एक फिक्स रेट नहीं होता। भाई लाइफ बॉय साबुन 10 की है तो आपको पता है कि बाहर भी 10 की ही मिलती है और यहाँ भी 10 की ही मिलती है, ठीक है। उसको दे दो तो मैं ही लिए रहूँ तो नहीं रोएगा। चल भुट्टा, हाँ देखो, तो बाहर जैसे 10 की मिलती है तो वहां भी 10 की मिलेगी, ठीक है। यानी कि वहां 9 की मिलेगी। अब इससे क्या हुआ कि कस्टमर का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, कस्टमर को एक विश्वास हो गया कि भाई डी मार्ट में सामान दुनिया में सबसे सस्ता मिलता है, ठीक है। अब वहां क्या करेगा कि जो शर्ट आपको बाहर 50 रुपए की मिल रही है, ठीक है, तो वहां पे अगर 250 रुपए की आप खरीदोगे, लेकिन दिमाग में यही है फिर भी कि एक सस्ता ही होगा, ठीक है, सस्ता और अच्छा ही होगा, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन है, रेट मेंटेन है। बाहर आपको शक्कर अगर 50 रुपए किलो मिलेगी तो डी मार्ट में हमेशा 48 ही मिलेगी, वहां 50 की 50 नहीं मिलती है। तो एक भरोसा हो गया आपको, तो आप क्या है 50 रुपए वाला शर्ट 250 खरीदोगे तो इधर 1 रुपए कम करके उधर जो है आपको 2 रुपए एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब उसका बेनिफिट देखो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट रेट से जो है कम में मिलेगा कोई सामान, लेकिन उसकी एक स्ट्रेटजी बन गई। अब क्या होता है जैसे मान लो
बाहर आपको शक्कर 50 रुपए किलो मिलती है, ठीक है। तो उसमें दुकानदार का प्रॉफिट मान लो 3 रुपए किलो जुड़ा हुआ है, यानी कि 47 रुपए में शक्कर खरीदी, 50 रुपए में बेची, तो 3 रुपए पर किलो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन डी मार्ट ऐसा नहीं करेगा। डी मार्ट क्या करेगा कि डी मार्ट बोलेगा कि हम 47 रुपए में ही शक्कर खरीदेंगे और उसको जो है 48 रुपए में सेल करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब बाहर का कोई दुकानदार या बाहर के लोकल फुटकर व्यापारी जो है जब दिन भर में 10 किलो शक्कर बेचेंगे, तब डी मार्ट वाला 1 कुंटल शक्कर बेच लेगा, 100 किलो बेच लेगा। कहाँ जाएगा उल्टा। हाँ, स्ट्रेटजी सुनो, ये बिजनेस प्लान बता रहे हैं यूट्यूब वालों को, सुनो देखो इसमें कहाँ जाना है। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। हाँ हाँ हाँ, रोना नहीं है। हाँ लो, तो इससे क्या होता है कि डी मार्ट वाले ने अब बाहर उसने 10 किलो बेची तो 3 रुपए के हिसाब से 30 रुपए कमाए। डी मार्ट वाले ने 100 किलो शक्कर बेच ली तो 1 रुपए के हिसाब से 100 रुपए कमाए। प्रॉफिट में कौन रहा? लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉफिट क्या हुआ डी मार्ट को? उससे भी बड़ा प्रॉफिट ये हुआ कि जो सामान बाहर आप 50 रुपए में खरीद सकते थे वो 250 को, तो यहाँ तो 1 रुपए ही कमा रहा है, लेकिन वहां 200 रुपए सीधे कमा लिया आपसे। ठीक है, लेकिन फिर भी कस्टमर का अट्रैक्शन वही रहेगा, उसी की तरफ रहेगा। समझ रहे हो ना? सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होगा वो उसी की तरफ रहेगा। पहली चीज, तो यानी बिजनेस का फॉर्मूला ये कहता है कि आप सामान ज्यादा महंगा मत बेचो। बिजनेस का फॉर्मूला ये कहता है कि आप सामान सस्ता से सस्ता बेचो, हमेशा सस्ता बेचो, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाओ। यानी कि जितने ज्यादा आपके कस्टमर्स होंगे, अब जैसे अंबानी लोग हैं तो अंबानी लोग अभी भी 150 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। दमानी डीमार्ट वाला इसलिए वो है कि 5 रुपए का बिस्किट बेचता है। अब 5 रुपए वाला बिस्किट अगर 50 रुपए का बेचने लगेगा तो कोई खरीदने जाएगा डीमार्ट स्टोर पे? नहीं जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस का पहला फॉर्मूला, अंबानी जो कि भारत का नहीं एशिया का सबसे अमीर आदमी है, तो वो जो है आज भी 150 रुपए का बिजनेस करता है। तो 150 रुपए में क्या होता है, उसका कम से कम 148 रुपए तो खर्चे ही 2 रुपए ही बचता होगा। ठीक है, लेकिन 56 करोड़ 65 करोड़ यूजर है, तो 65 करोड़ इंटू 2 रुपए कर लो तो 130 करोड़ रुपए उसको ऐसे ही बच रहा है, बचता 2 रुपए ही। और लोग क्या सोचते हैं कि 2 रुपए का हम बिजनेस क्यों करेंगे, बिजनेस तो 2 रुपए का ही होता है। अब वही रिचार्ज अगर जो वो 2 रुपए में 150 रुपए में करता है, वही रिचार्ज अगर 300 रुपए का होने लगेगा तो कोई रिचार्ज करवाएगा? लोग स्विच कर देंगे। तो बिजनेस का फॉर्मूला ये है कि आप 1 रुपए 2 रुपए में ही बिजनेस करो। तो क्या होता है, अब जैसे शेयर मार्केट का बोल रहे थे ना, तो शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। उसमें जैसे 25% 30% तक आपको रिटर्न मिल जाएगा। नहीं तो जैसे हमने जितना पैसा लगाया तो वो मतलब डूबना नहीं चाहिए। वो नहीं डूबेगा। अगर कभी रेयर केसेस में एकदम ही डाउन हो गया मार्केट तो 1-8% नीचे आता है, ऐसा नहीं होता है। क्या हो गया? आओ आओ मेरे पास आओ। हाँ 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 हाँ, ये हाँ चलो ये पढ़ा दो, इसमें ये पढ़ा दो। ये देखो, हेलो 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 पढ़ा दो। हेलो इसमें बटन भी दिखेगा फिर। ठीक है, इसमें बटन भी दिख जाएगा ऐसे, हेलो हेलो। ठीक है, तो ये क्या रहता है, यही होता है जो हमने बताया। ठीक है, तो कभी अगर रेयर केसेस में मान लो बहुत ज्यादा मार्केट डाउन हुआ कि सेंसेक्स 16,000 पे तो एकदम 10,000 पे आ गया, ठीक है, तब आपको मान लो 1 रुपए 2 रुपए का नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या बिजनेस, एक फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए, पैसा अलग अलग फंड में डालना चाहिए कि अगर एक का शेयर कंपनी का नीचे भी आया तो दूसरे का ऊपर बढ़ा तो आपका बैलेंस मेंटेन रहेगा। ये होता है। ठीक है, और क्या पूछना था वो पूछ लो, और क्या समझ में नहीं आया था? यही था। हाँ, तो यही होता है। देखो यहाँ पे क्या रहता है, जैसे मान लो ये एक फंड हो गया, ठीक है, ये हो गया एक फंड, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, तो अगर मान लो ये थोड़ा सा डाउन आया, ठीक है, तो ये हाई हो गया। तो इस तरीके से अब जैसे मान लो अभी कोरोना काल में मान लो अगर एक कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर कोई डाउन हुआ, ऑटोमोबाइल डाउन हुआ, तो हेल्थ केयर और एफएमसीजी का मार्केट तो ऊपर ही गया ना, क्योंकि खाने पीने की चीजें और जितने ज्यादा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर थे तो लोग दवाइयाँ में पैसा खर्च करने लगे, इन सब सारी चीजों में फार्मा इंडस्ट्री ऊपर गई।
तो आपका पैसा जो फार्मा इंडस्ट्री में लगा हुआ था, मान लो आपने 10 रुपए डाला, ठीक है, 10 रुपए में से 5 रुपए फार्मा में लगा है, 1 रुपए इसमें लगा है, तो 1 रुपए का मान लो अगर ये 90 पैसा हो गया, 5 रुपए का 10 रुपए हो गया, तो उसमें आपको फायदा ही रहेगा ना। नहीं तो जैसे अपन वो कर रहे हैं तो इसमें कोई लिमिट रहती है क्या, कितने दिन के लिए लगाना है? नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, कभी भी डाल वो कर सकते हैं, लगा लो फिर कभी भी लगा सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, ऐसा ही होता है ना बेटा? ऐसे ही होता है ना, बताओ। तो यही रहता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं, हैं? तो उनको बताना क्या, माल दबा के बैठा हो तो दे दो, हैं? क्यों पूरा माल दबा के बैठे हुए हो, 5-10 करोड़ दे दो तो लगा देते हैं, यूट्यूब वाले भी देख लेंगे कि सर इन्वेस्ट किए हैं। हो गया, ठीक है, देखते अभी और समझेंगे चीजों को। भैया आज जो है फैमिली वीडियो बन गया, लाइक कर देना, ठीक है, अच्छा लगा होगा तो। और ट्रिक्स भी बताई, देख लो डीमार्ट की केस स्टडी भी बता दी, ठीक है। अब ये चलो कैंप कर रहे हैं, अब जाते हैं थोड़ा घूम टहलाएं, खाना वाना खाए हैं तो, ठीक है, चलो जय हिंद।